Hello friends and welcome back to MFK tutorials. In this video I am going to discuss about the solution of the exercise 1.2. Now very first question of this exercise 1.2, the prove that the root 5 is rational number. How we can prove that number is a rational number? कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे? फर्स्ट ये कंसीडर करेंगे जो हमारा रूट 5 है वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, लेट हम कंसीडर करेंगे लेट रूट 5 इज़ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो हम रूट 5 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं r। ठीक है, p एंड q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, इतनी चीज़ हमारी कॉमन होती थी। ठीक है, कॉमन होती है। ठीक है, तो अगर ये है तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह देंगे, कर देंगे। तो p इज इक्वल टू क्यू रूट 5 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर 5q स्क्वायर। नाउ अब देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5p स्क्वायर। ठीक है, सॉरी p स्क्वायर बाई 5। ठीक, डू यू गेट मी आर नॉट? अब देखिए यहाँ 5p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ से हम कह सकते हैं 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 5p स्क्वायर को देखिए 5 एक प्राइम नंबर, 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है ना। अगर कोई p प्राइम नंबर होता है तो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो ये 5 एक नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, तो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 5 डिवाइड्स करेगा किसको, डिवाइड्स करेगा p को। ठीक, अब देखिए अगर 5 डिवाइड्स कर रहा है p को, इट मीन्स दैट इज p डिवाइड बाई 5 है ना। 5 डिवाइड कर रहा है p को, अगर ये है तो कोई एक नंबर दे रहा है। सपोज करिए वो हमने वो कंसीडर कर लिया, कोई एक नंबर k है। ठीक है, कंसीडर कर लिया, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, p इज इक्वल टू 5k। डू गेट मी आर नॉट? और हम इसको कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन 1। तो यहाँ से आपका हो जाएगा q स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5k स्क्वायर, 25k स्क्वायर डिवाइड बाई 5। तो q स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5k स्क्वायर। ठीक है, नाउ यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 5। अब देखिए 5 जो है डिवाइड्स कर रहा है q स्क्वायर को, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स करेगा किसको, q को। ठीक है, अब देखिए अगर 5 जो है डिवाइड कर रहा है q को, इट मीन्स दैट कोई एक नंबर n होगा, उसको हम n कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5n। यहाँ से q इज इक्वल टू 5n आया है और p इज इक्वल टू 5k आया है। ठीक है, इट मीन्स दैट जो आपका p इज इक्वल टू 5k है और q इज इक्वल टू 5n है। इट मीन्स दैट p और q के पास एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, वो कौन सा है, 5 है ना। हमने कहा था p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हेयर 5 एज अ कॉमन। ठीक है, हेयर p एंड q 5 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, सो कंट्राडिक्शन। ठीक है, कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है कि नहीं। हमने माना था p और q के पास कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो निकल के आ रहा है। सो कंट्राडिक्शन आर अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, और हमारा वो रॉन्ग अजम्पशन क्या है, हमारा रॉन्ग अजम्पशन ये है कि रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है ना। आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर बात ये वाली लिखेंगे हम, हेंस अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। डू यू गेट मी आर नॉट?
हमने ये दिखा दिया, यहाँ से कंसीडर किया था कि पी क्यू के पास कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हमने जो बात कह के रखी थी कि √5 रेशनल है, ठीक है, तो कंट्राडिक्शन अराइज हो गया। ठीक है, सो कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग असम्पशन दैट √5 इज रेशनल। ठीक है, इसका मतलब √5 वो रेशनल नहीं हो सकता है, √5 को इरेशनल होना पड़ेगा। ना अब हम फर्दर बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है प्रूव दैट, हाउ वी कैन प्रूव दिस। नाउ अपन कंसीडर कर लेंगे क्या, लेट अस कंसीडर, ठीक है, 3√5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, हमने इसको कंसीडर कर लिया, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो 3√5 को हम p/q का फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, p एंड q हैव नो कॉमन, ठीक है, नो कॉमन फैक्टर आर, p एंड q आर को प्राइम। ना अब यहाँ से क्या हो जाएगा, √5 विल बी इक्वल टू p/3q। ठीक है, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखिए अभी तक, ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने क्लियर करके आए हैं कि √5 क्या है। वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, है ना। क्या है, √5 जो है इरेशनल नंबर है, और हमने p/q क्या है, एक रेशनल नंबर है कि नहीं, बताइए। p/q क्या है, वो एक रेशनल नंबर है। समझिए, p/q का जो फॉर्म होता है वो रेशनल नंबर होता है कि नहीं, और 3 एक इंटीजर है, तो ये 3qa भी एक इंटीजर होगा, तो दिस एंड दिस रेशनल नंबर, है ना। और हमें पता है √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। नाउ यहाँ से ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि ये एक इरेशनल नंबर है कि नहीं, बताइए। इरेशनल नंबर है, और ये कोई रेशनल नंबर के इक्वल हो जा रहा है। तो बताइए, अगर कोई इरेशनल नंबर कोई रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, सोचो, नहीं हो सकता ना भाई, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। और हमने माना है कि आपका कि 3√5 जो है वो एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर को p/q का फॉर्म लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर है। लेकिन जस्ट अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि √5 इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर इरेशनल नंबर वो इक्वल हो रहा है किसके, रेशनल नंबर के। नाउ हेयर irrational number becoming rational number। ठीक है, ठीक, which is not possible, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, है ना। हमारा रॉन्ग अजम्पशन हमने ये किया है कि ये रेशनल नंबर, ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है, दैट 3√5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस 3√5 इज इरेशनल नंबर। डू यू गेट मी आर नॉट। देखिए सिंपल सी बात है कि कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब हम फर्दर अप्रोच करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो चलिए अब हम फर्दर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। नाउ क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर, पहला वही काम करेंगे, कंसीडर कर लेंगे क्या कि 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, अगर ये रेशनल नंबर 3 + 2√5 को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वही बात p एंड q आर को प्राइम आर, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ से
देखिए मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, देखते जाइए। p/q-3, ठीक है। और √5 को मैं कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकता, ठीक है। p2 × p/q-3, ठीक है। अब देखिए ये एक इंटीजर है और रेशनल नंबर भी है, ये भी एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल नंबर होता है, ठीक है। और ये कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर ही तो होगा। अब देखिए हमने अभी प्रूव करके आए हैं कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। फिर वही बात हो रही है कि एक रेशनल नंबर कोई इरेशनल नंबर के इक्वल हो रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। हेयर 2 × p/q-3 इज रेशनल एज अ रेशनल बिकमिंग इरेशनल, ठीक है। वो इरेशनल के इक्वल हो रहा है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्यों पॉसिबल और क्यों ऐसा हो रहा है? सो कंट्राडिक्शन आर अराइजेज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। हमारा रॉन्ग अजम्पशन क्या था कि 3 + 2 √5 वो रेशनल है, ठीक है। ये जो मान करके चले थे कि 3 + 2 √5 वो रेशनल है, वो कंट्राडिक्ट कर गया, ठीक है, कि नहीं वो रेशनल नहीं था, वो इरेशनल ही रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर 2 p/q-3, ठीक है, एज आ रेशनल। क्यों एज आ रेशनल? चूँकि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से जब घटाएंगे वो रेशनल नंबर ही देगा। डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो रेशनल नंबर, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो रेशनल नंबर। अच्छा देखिए डिफरेंस दो रेशनल नंबर का वो रेशनल नंबर दे रहा है, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई है और रेशनल नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो आल्सो आपका रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो देखिए हेयर ये इतना पूरी बात एज आ रेशनल, ठीक है, बिकमिंग या फिर इक्वल टू ना, ये क्या हो रहा है, इरेशनल हो रहा है ना, बिकमिंग इज इरेशनल, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या कोई रेशनल इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है? हमारे अजम्पशन की वजह से, है ना, वो हमारा अजम्पशन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है। और हमारा अजम्पशन क्या था? हमारा अजम्पशन ये था कि ये वाला जो है वो रेशनल नंबर है, ठीक है, ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल, ठीक है। हेंस ये क्या होना, इसका मतलब हमको इसको क्या होना पड़ेगा, इसको इरेशनल ही होना पड़ेगा। हेंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ठीक है। डू यू गेट मी आर नॉट? ठीक ना। अब हम फर्दर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हाँ तो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1/√2 प्रूव दैट 1/2 इज ए रेशनल। मतलब ये वाला रेशनल है, ये वाला कह रहा है इरेशनल प्रूव करो, ये वाला कह रहा है इरेशनल प्रूव करो, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, 3 पार्ट दिया है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में क्या है, 3 पार्ट दिए हैं आपको। चलिए हम क्या कंसीडर करेंगे, 1/√2, ठीक है, इज रेशनल नंबर है ना। हमें इरेशनल प्रूव करना होता है जब तब हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो 1/√2 को हम p/q का फॉर्म लिख सकते हैं, और ये वाली बात p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। r p एंड q आर को प्राइम नंबर, ठीक है। अब यहाँ से क्या बात हो निकल के सामने आ जाएगी कि आपका q = p√2 हो जाएगा, ठीक है। q = p√2 हो जाएगा, आन स्क्वायरिंग कर दो भैया। अब वहीं से वो पूरी वही बात निकल करके सामने आ जाएगी। तो q² = 2p² हो जाएगा, ठीक है। p² = q²/2 हो जाएगा। अब देखो q, ठीक है, 2 डिवाइड्स p², तो 2 डिवाइड्स
p, ठीक है, और हम इसको ए इक्वेशन कहे रहेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अगर 2p को डिवाइड्स कर रहा है तो वो कोई एक नंबर है, सपोज कर लो वो n देगा, ठीक है। अगर कोई नंबर, ठीक है, कोई नंबर को डिवाइड कर रहा है, जैसे 6 डिवाइड कर रहा है 2 को, तो एक नंबर देगा 3, है ना, तो सिंपल वही होता है। तो p इज इक्वल टू आपका 2n हो जाएगा, ठीक। अब देखिए p इज इक्वल टू 2n यहाँ पर ले जा करके मैं पुट कर दूंगा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ये क्यू स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, q/2, और ये भी q हो जाएगा। तो q इज इक्वल टू 2n यहाँ पर ले जा करके रख दो, तो p स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4n²/2, ठीक है। तो यहाँ से आपका p स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2n², ठीक। p स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2n²। यहाँ से अब देखिए फिर क्या आप बात बन जाएगी आपकी इस तरीके से, यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ, तो n² विल बी इक्वल टू p²/2, ठीक है। अब देखिए 2 डिवाइड्स p², ठीक है, तो 2 डिवाइड्स p आल्सो। अब देखिए अगर p 2 को डिवाइड्स कर रहा है तो कोई एक वैल्यू देगा, ठीक है। वो वैल्यू क्या देगा, सपोज करो n दे दिया, n तो कंसीडर कर लेते, k दे दिया, तो p इज इक्वल टू 2k हो गया। अब देखिए एक बार p इज इक्वल टू 2n हो रहा है, एक बार p इज इक्वल टू 2k हो रहा है, और हम मान करके चले थे p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, है ना। लेकिन यहाँ पर p एंड q हैज़ कॉमन फैक्टर, है ना। p एंड q के पास क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से ये वाली बात लिखेंगे, p एंड q, ठीक है, 2 हेयर p एंड q 2 एज आ कॉमन फैक्टर, ठीक है। p एंड q क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, ठीक है, वही पुरानी बात, हेयर कंट्राडिक्शन आर अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है, अजम्पशन दैट √2 इज 1/√2, है ना, 1/√2 है ना, 1/√2 इज रेशनल, ठीक है। हमने 1/√2 को जो रेशनल माना था वो कंट्राडिक्शन कर गया, ठीक है। सो दैट क्या हो जाएगा, सो दैट हेंस 1/√2 इज रेशनल। डू यू गेट मी आर नॉट, है ना। चूंकि हमने कहा था p और q के पास कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, लेकिन यहाँ देखिए कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, p इज इक्वल टू 2k और q इज इक्वल टू 2n, ठीक है। यहाँ देखिए 2 एज अ कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो इस बातों का कंट्राडिक्ट हो गया, जब इस बात का कंट्राडिक्ट हो गया तो इसका मतलब p एंड q जो है वो रेशनल ही रहा, सॉरी इरेशनल ही रहा होगा, ठीक है। इज इरेशनल, इरेशनल, ठीक है ना। अब हम फर्दर बात करते हैं 7√5 की। कंसीडर कर लो, वही पुराना कंसीडर कर लो, पैटर्न आपको पता ही हो गया, 7√5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। अगर ये रेशनल है तो 7√5 को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। p वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर, आर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, ये वाली बात हो जाएगी, ठीक। अब देखिए √5 को मैं लिख सकता हूँ p/7q, नहीं लिख सकता। अब यहाँ से देखिए √5 आपका इरेशनल प्रूफ किया है, और p/q है ना, रेशनल है ना, p/q को रेशनल हमने माना है, ठीक है। ये जो आपका p/q एक रेशनल नंबर है, ठीक। अब ये देखिए √5 हमें पता है, हमने प्रूव करके आए हैं, वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक। तो ये देखिए, और p/7q एज अ रेशनल है, तो यहाँ पर रेशनल नंबर बिकमिंग टू रेशनल, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों न पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपका तो पता है रेशनल नंबर इरेशनल नंबर की इक्वल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, तो कंट्राडिक्शन के थ्रू ये हमारा क्या होगा कि 7√5 जो आपका इरेशनल ही होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, ठीक, इसके बाद p/7q एज अ रेशनल, ठीक है, एज अ रेशनल बिकमिंग, ठीक है, इज
becoming irrational, which is not possible, which is not possible। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है जो हमने एज्यूम किया था ना, ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption that 7√5 is rational। ठीक है, hence 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, क्यों इरेशनल? क्योंकि यहाँ पर वो बातों का कंट्राडिक्शन हो रहा है। ठीक है ना, अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 + √2 पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्या कहता है? ठीक है, क्या कहता है? वही चीज़, वही पुरानी बात, वही सब पुराना, हमें उसी बेस पे चलना है। हम क्या करेंगे? 6 + √2, लेट 6 + √2 इज़ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर तो 6 + √2 को मैं p/q का फॉर्म लिख सकता हूँ, और वही पुरानी बात, p एंड q आर को प्राइम, आर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। वही पुरानी बात। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 = p/q, ये इधर जाएगा -6। ठीक है, √2 = p/q। आपका ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, p/q का फॉर्म होता है, और ये भी आपका एक रेशनल नंबर ही है। अब हमने अभी लिखा था कि डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इज आल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, p/q -6 एज आ रेशनल नंबर। ठीक है, ये एज अ रेशनल नंबर है, और ये रेशनल नंबर है, और ये इरेशनल नंबर है ना। एज अ रेशनल नंबर बिकमिंग इज रेशनल। ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है जो हमने रॉन्ग अजम्पशन किया था, ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption that 6 + √2 is रेशनल नंबर। हेंस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, हेंस 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, डू यू गेट मी और नॉट? ना अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 को फिनिश कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पॉलिनोमियल पर। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अब पॉलिनोमियल को और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जैसे वीडियो बने आपके पास ज़रूर पहुँचे, और जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।